चलिए लास्ट क्लास पढ़ाया गया था मिरर फार्मूला, यही था ना। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें पढ़ रहे थे हम लोग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला चलिए, क्या होता है मिरर फार्मूला? यही होता है इस मिरर के लिए। मिरर फार्मूला किस मिरर के लिए? ये मिरर फार्मूला है। तो ये फार्मूला है किसी भी मिरर के लिए। इट इज used for any mirror। एनी मिरर मतलब प्लेन मिरर के लिए भी हो सकता है, कर्व मिरर के लिए भी हो सकता है, या किसी भी तरीके के कर्व मिरर, स्फेरिकल मिरर, इलिप्टिकल मिरर, किसी भी तरीके के मिरर के लिए ये फार्मूला वैलिड है। जहां पे आप U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V क्या है? इमेज डिस्टेंस। F क्या है? फोकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में या ऑप्टिक्स में कोई भी फार्मूला यूज करेंगे तो हमेशा साइन कन्वेंशन लेंगे। नहीं, कोई भी फार्मूला ऑप्टिक्स में यूज करेंगे तो हमेशा क्या यूज करेंगे? क्या लेंगे? साइन कन्वेंशन लेंगे। ठीक है ना? साइन कन्वेंशन मिरर में बतलाया गया था। मिरर में बतलाया गया था। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे। आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्नीफाई कर जाना, इंक्रीज कर जाना। नहीं, कितना टाइम इंक्रीज कर जा रहा है? कौन? इमेज। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है? ये डिफाइंड होता है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज डिफाइंड। उसको क्या लिख लिया है ना? इसको देखते तो इसको लोग सब लोग लिखे, नहीं लिखे तो लिख लीजिए। क्या नाक मुंह नहीं घुमा लेना है? नहीं, लिखने का मन है तो ठीक है, नहीं लिखने का मन है तो और अच्छा। क्या लिखना है तब भी ठीक है, नहीं लिखना है तब भी नहीं, पीडीएफ भी मिलेगा। चलिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ it is defined as the ratio of the size of
It is defined as the ratio of the size of image to the size of object. It is defined as the ratio of the size of image to the size of object. It is denoted by. It is denoted by. It is denoted by M. M क्या होता है? Size of image divided by size of object. ये होता है मैग्निफिकेशन. चलिए लिखिए. अब मैग्निफिकेशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला पार्ट है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन को कितने पार्ट में यूज करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है कौन सा? ट्रांसवर्स. दूसरा कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल. और तीसरा कौन सा है? एरियल मैग्निफिकेशन. थ्री टाइप्स ऑफ द मैग्निफिकेशन. 3 टाइप्स ऑफ द मैग्निफिकेशन. पहला है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. पहला है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. डिनोट करते हैं MT. ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. ये क्या होता है? रेशियो होता है. किसका किसका? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. साइज में क्या लेते हैं? यहाँ हाइट लेते हैं. हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द height of image to the height of object. It is denoted by MT. MT बराबर होता है H2 बाई H1. क्या होता है? H2 हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इसका वैल्यू भी होता है. इसका वैल्यू होता है -V/U. क्या वैल्यू होता है? -V/U. चलिए लिखिए.
मिरर में ये फार्मूला में माइनस होता है, लेंस में यही फार्मूला पढ़ेंगे तो क्या होगा, V बाई यू प्लस होगा, V बाई यू। नेगेटिव साइन यहाँ इंडिकेट करता है कि लाइट जो आ रहा था उसका एक बार रिफ्लेक्शन हुआ है। रिफ्लेक्शन मतलब रिटर्न हुआ है कहीं से, तो जहां भी कहीं रिटर्न होगा उसमें माइनस साइन आएगा। नहीं, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि लाइट का वन टाइम रिफ्लेक्शन हुआ है। रिफ्लेक्शन समझते हैं, रिफ्लेक्शन मतलब रिटर्न होना, तो लाइट मिरर से क्या होता है, रिटर्न होता है। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन indicates that, negative sign indicates that a reflection is active. Negative sign indicates that reflection is active. चलिए, H2 क्या था, H1 क्या था, ये है हाइट ऑफ क्या था, इमेज। H2 क्या था, और ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। V और U समझते हैं, नहीं, V क्या था, इमेज डिस्टेंस, और U क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फार्मूला जो देख रहे हैं, फार्मूला क्या करेंगे, प्रॉपर साइन के साथ यूज करेंगे। नहीं, लाइट का कोई भी फार्मूला साइन के साथ ही यूज करते हैं। साइन का मतलब क्या, नहीं, कौन वैल्यू, किसका वैल्यू नेगेटिव होगा, किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। जैसे H1 क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, H2 क्या होगा, अगर नेगेटिव है, नहीं, -10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तो -10 रखेंगे, प्लस रहेगा तो +10 रखेंगे, तो ये साइन कन्वेंशन। चलिए, इसमें दूसरा मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा मैग्निफिकेशन है, ये तो हम लोग 10th में भी सुने थे कौन सा, यही सुने, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। नहीं, सिर्फ वहां बोला गया था मैग्निफिकेशन। अब ये दूसरा जिसका नाम है उसका है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, डिनोट करते हैं ML, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। पहला क्या था, पहला देखें क्या है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब समझते हैं, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। नहीं, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज, परपेंडिकुलर नहीं, क्या, लेंथ वाइज। नहीं, जैसे सपोज कीजिए आप रखे इस पेन को रखे यहाँ ऐसे, तो ये हाइट डिनोट कर रहा है, पेन का हाइट डिनोट कर रहा है। पेन को अगर ऐसे रखे हैं तो ये पेन का लेंथ डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब इसका मीनिंग समझते हैं क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये डिफाइंड होता है रेशियो के टर्म में, किसका किसका रेशियो, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। वहां क्या था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको लिखते हैं, इट इज defined as the ratio of, it is defined as the ratio of
length of image. It is defined as the ratio of length of image to the length of object. It is defined as the ratio of length of image to the length of object. डिनोट करते हैं, वहां लिखा हुआ है ml से डिनोट करते हैं. चलिए लिखिए, तब फिगर बनाते हैं. चलिए, हो गया. क्या बीमार आदमी जैसा बोल रहे हो? नमस्कार. खाना वाना मिला है 2-4-10 दिन से? चलिए आगे चलते हैं. चलिए एक डायग्राम बना रहे हैं, फिगर बना रहे हैं. किसका? देख लीजिए. ये है मिरर. ये है मिरर. ये है ऑब्जेक्ट. क्या है ये? ऑब्जेक्ट. इसका इमेज किधर बनेगा? नीचे बनेगा और ऐसा बनेगा. यही है इमेज. यहाँ देखिए, लेते हैं, क्या लेते हैं? लेंथ. किसका लेंथ लेते हैं? तो इसका लेंथ लेते हैं L1 और ये L2. लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है? L2 लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. इसमें भी साइन लेंगे? नहीं. चलिए इसको लिखिए, तब आगे और बढ़ते हैं. लेंथ समझ रहे हैं ना? लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. तुम कहाँ भाग गया था? कहाँ भाग गया था?
सीटीएस में मतलब सीटीएस में आएगा जो बोल रहा है। सीटीएस में तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है, तो आएगा कैसे? नहीं, मंडे अल्टरनेटिव होता है ना। क्या सब जगह ओपन हो गया ना? सब जगह ओपन हुआ है ना? कोई दिक्कत कहीं? कहीं तो दिक्कत नहीं है ना? चलो, बस केयर करना है, अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखना है। नहीं हुआ, अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखना है, ठीक है ना? दूसरे लोग से कभी भी डिस्टेंस बना के रखना, नहीं, ध्यान रखना है। नहीं, कितना भी स्ट्रांग रहिएगा, समय खराब आ जाएगा तो किसी को भी, समझ रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नहीं, चलिए, स्वस्थ रहिएगा तब ना पढ़ाई होगा, कि नहीं? ऐसे पढ़ाई कैसे होगा? और बहुत पढ़ाई करना है, ठीक है ना? अब आपका टाइम एकदम पढ़ने वाला है, अभी कुछ भी आप, ठीक है ना, टाइम मिसयूज कर लीजिएगा तो नहीं, अब कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना? बहुत कम टाइम बचा हुआ ना, 6 7 8 महीना है, उसको पढ़ाई करना, ठीक है? डेली पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना? जितना डाउट मिले कॉपी में नोट करिए, उसको डिस्कशन करके दोस्त से, टीचर से दूर करिए, आगे बढ़िए, समझ रहा है? नहीं, रियल में पढ़ाई नहीं करते हैं इसलिए दिक्कत नहीं होता है। नहीं, रियल में पढ़ाई करिएगा जिस समय, बहुत दिक्कत होता है। नहीं, बहुत दिक्कत होगा सब सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट में नहीं। कोई सब्जेक्ट आसान नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सारा सब्जेक्ट क्या है, टफ है। तो रियल में जब पढ़ाई कीजिएगा तो देखिएगा बहुत फंसीएगा उसमें, सब्जेक्ट में, तब कहीं हेल्प का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना? तभी ना हेल्प पड़ेगा। ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, नहीं लगता है कि ये भी आता है, ये भी आता है, या समझ में आ गया, ठीक है ना? तो वो सबसे कुछ होना थोड़े ना। नहीं, याद रखिएगा, आपसे अच्छा अच्छा स्मार्ट स्मार्ट बच्चा बहुत सारा है इस इंडिया में। नहीं, जितना देर, और आपको जो आप सोचते हैं उससे अच्छा सोचता है। नहीं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में घुसने नहीं देगा, समझ रहे हैं ना? याद रखिएगा। नहीं, एक ही चीज से मिलेगा एंट्री, मेहनत करिए, मेहनत 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 और खूब मेहनत। नहीं, और खुश रह के मेहनत, ऐसा नहीं कि एकदम बर्डन बना के पढ़ रहा है। नहीं, लगता है कि क्या पूरा बिहार का एकदम लोड लिए हुआ अपने ऊपर। नहीं, तो वो सब कुछ नहीं, तो करिए जल्दी। और इसका भी बुक बतला देंगे हम, ठीक है ना? 2 4 दिन में बतला देंगे। 12th के लिए कोई एक बुक बतला देंगे कि उसी को रखना है, ठीक है ना, बोर्ड के लिए। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे फोकस कीजिए, कोई भी चीज, जैसे लाइट ही पढ़ रहे है तो आसान नहीं, तो आसान तो ये है ना। फिर इसके बाद जैसे ही चैप्टर होगा या साथ में क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी का बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना। इससे जितना सब्जेक्टिव आता है बोर्ड में, 2 या 3 क्वेश्चन तैयार करके रखना पड़ेगा। नहीं, एग्जाम के लिए तैयार करना पड़ेगा ना। नहीं लाएगा, सपोज कीजिए कोई भी आएगा, नहीं, जैसे आपका आएगा 2 नंबर के लिए, यहाँ आ गया कि मिरर फार्मूला डिस्क्राइब कीजिए, तो निकालने के लिए अच्छा से लिखने आना चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं कि लिख दिए और सीधे लिख दिए 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और उसमें लिख दिए VUF क्या है। नहीं, तो जैसा मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वैसा ही आंसर देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? अच्छा अच्छा बच्चा भी उसमें मिस कर जाता है, बोर्ड में करता है ना, जैसे बहुत सारे सुनते हैं ना कि बाहर गया पढ़ने बाइजेक विशाखापट्टनम, 12th में क्या कर लिया, खराब कर लिया। या बच्चा विलेज से कहाँ आया पढ़ने के लिए, पटना, 12th में क्या कर लिया, खराब कर लिया। खराब कैसे होता है? नहीं, इसलिए खराब होता है क्योंकि प्रॉपर आंसर नहीं देते हैं, तो खराब कर दे हो जाता है। नहीं, नंबर देने वाला वो आपको क्या करो, नहीं, आप कहाँ पढ़े हैं क्या है उससे उसको क्या लेना देना। वो आपके जगह कौन रहता है, कॉपी रहता है ना, कॉपी में जो लिखा हुआ है उसी के बेसिस पे नंबर मिलता है। नहीं, प्रॉपर एकदम, नहीं, जो तैयारी करता है प्रॉपर तैयारी कीजिए, प्रॉपर आंसर, ठीक है। सब चीज का तैयारी एकदम डिटेल से, जैसे बोर्ड का तैयारी करना है तो शुरू से ही, जब 12th आ गए तभी से बोर्ड का तैयारी। नहीं कहिएगा 1 महीना में तो क्या करेंगे, तो सिलेबस नहीं बचा रहेगा, ठीक है ना, तैयारी रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें भी तैयारी में क्या होता है, कुछ कुछ घटता है, कभी इंग्लिश है, कभी और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, तो उसके भी पढ़ना रहता है, तो वो सब भी पढ़ेगा। नहीं, तो शुरू से ही तैयारी कीजिए। और रियल में जिसका जैसे जेई तैयारी करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है ना, तैयारी कीजिएगा एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है ना। नहीं,
बहुत कंसेप्चुअल होता है और क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ ही में नहीं आएगा। नहीं, एक बार नहीं 10 बार पढ़िएगा तब भी नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हैं? नहीं, तभी हेल्प का जरूरत पड़ेगा, ऐसे थोड़े ना हेल्प का जरूरत पड़ेगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा और पढ़ाई कस के करिए, लूज वे में मत करना। चलिए इसमें ही और ले चल रहा है, कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में ही एक और टर्म है, वो उसको हम लिखते हैं। और इट इज defined as the ratio of it is defined as the ratio of the change in image distance to the change in object distance change in image distance to the change in object distance। चलिए फिगर बनाते हैं, यही है मिरर। चलिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो ऑब्जेक्ट यहाँ है। इमेज कहाँ बनेगा? इमेज यहाँ बनेगा। कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहीं बनेगा ना। अब ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के आ गया दूसरे जगह, यहाँ से शिफ्ट कर गया, ये चल के कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ ये चल के आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला। इमेज क्या हो गया? इमेज चल के यहाँ आ गया। O1 ऑब्जेक्ट है तो I1 इमेज, O2 ऑब्जेक्ट है तो I1 I2 इमेज। ये जो लेंथ देख रहे हैं इसी को बोलते हैं चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसी को बोलते हैं चेंज इन इमेज डिस्टेंस। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ये है ML, ये होता है चेंज इन इमेज डिस्टेंस बाय चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये होता था इसके पहले, अभी क्या पढ़ रहे थे देख रहे हैं, ये पढ़ रहे थे हम लोग, ऐसा पढ़ रहे थे, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट इमेज चल नहीं रहा, ऐसा है ही, ऑब्जेक्ट का लेंथ है, लंबा है ऐसा नहीं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ चल के आ गया, तो ये आ गया चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऐसा है। चलिए लिखिए, फिगर बनाइए।
चलिए हो गया। अब इसका वैल्यू देखिए निकालते हैं। चेंज करें पेज। क्या हम लोग पढ़ लिए? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना बाई कितना, लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। या पढ़े थे चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस बाई चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका वैल्यू कुछ आएगा, यही वैल्यू कैलकुलेट करें। यही पढ़ा था ना, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन इमेज डिस्टेंस बाई चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसका वैल्यू देखिए निकालते हैं कैसे। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? डिफरेंशिएट करने जा रहा है। चलिए करिए। इसका डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन है पता? 1/x का, तो ये होता है -1/x²। 1/y का, 1/ किसका? बाई का, कितना? माइनस गुना, सुने हैं? 1/x का इतना, 1/y का इतना। यहाँ डिफरेंशिएट करने जा रहा है। 1/v का कितना? गुना dv बटा, किसके रिस्पेक्ट में करने जा रहा है? तो हम u के ही रिस्पेक्ट में करने जा रहा है। 1/y का डिफरेंशिएशन लिखे ना, वही है। चलिए प्लस 1/u का u के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया इतना, बराबर, इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मिरर फार्मूला को डिफरेंशिएट कर दिए हैं, किसके रिस्पेक्ट में? u के रिस्पेक्ट में। चलिए अब देखिए, इसको ले चलिए, इसको रहने दीजिए इधर, इसको उधर ले चलिए। दैट इज इक्वल टू, हम यहाँ लिखने जा रहे हैं इसका वैल्यू। बोलिए क्या आ रहा है? यही रहने दे रहा है, इसको इधर ले चल रहा है। क्या आ जाएगा? -v²/u², यही आ जा रहा है। देखिए तो अब यहाँ वैल्यू हम रखने जा रहे हैं -v²/u², यही हो गया फार्मूला। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना? लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन इमेज डिस्टेंस बाई चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बराबर -v²/u²। v है ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए लिख सकते हैं। चलिए आगे चले।
अब तीसरा मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन, it is defined as the ratio of area of image to the area of object. It is defined as the ratio of 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 area of image to the area of object. It is defined as the ratio of area of the area of image to the area of object. चलिए लिखते हैं। एक डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये है मिरर। अब सपोज कर लीजिए यहाँ आप अपना कॉपी रख देते हैं। क्या रख दे रहे हैं? कॉपी। यही है कॉपी, यही है ऑब्जेक्ट। नहीं, कॉपी है ऐसा। किधर है हाइट और किधर है लेंथ? ये लेंथ है ना। हाइट किधर है? तो ये है हाइट। एरिया कितना? तो एरिया रख दीजिए। टेबल एरिया कितना है? अब इमेज किधर बनेगा? तो इमेज यहाँ बनेगा। ये है इमेज। ये क्या होगा? हाइट। ये क्या होगा? लेंथ। इसी का एरिया आया समझ में? ऑब्जेक्ट भी दिख रहा, इमेज भी दिख रहा। अब इसका वैल्यू लिखने जा रहा है। चलिए बनाइए फिगर यहाँ तक। यहाँ नहीं, वहां चलता है। क्या अभी दिन बना रहा है उसका, उसमें जाने के लिए पूजा वूजा करके आएगा उस बैच में। क्या करेगा? जिसमें पढ़ना है पढ़ो जल्दी। नहीं
चलिए पेज बदले। चलिए देखिए, एम एरिया, ये है एरियल मैग्निफिकेशन, एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया कैसे लिखते हैं है पता? फिगर में देखें, इमेज का एरिया लिखना है, कहाँ है? यही ना है, इसका एरिया रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, क्या लिखेंगे? H2 गुना L2, एरिया ऑफ इमेज। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट H1 गुना L1, नहीं तो यहां लिखते हैं, ये हो गया H2 गुना L2 और ये हो गया H1 गुना L1, हो गया एरिया। चलिए अब इसका वैल्यू देखिए तो पढ़े हैं, किसका वैल्यू, किसका वैल्यू पढ़े हैं कहीं? कौन सा मैग्निफिकेशन? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या पढ़े थे? H2 बटा H1 माइनस, होगी। इसका वैल्यू पढ़े हैं, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू भी पढ़े, कितना पढ़े? माइनस भी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए, कितना? माइनस माइनस प्लस ना, भी बटा यू के पावर 3, यही आ गया एरियल मैग्निफिकेशन। एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, A2 क्या है? एरिया ऑफ इमेज। A1 क्या है? एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। V और U क्या है? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यही हो गया मैग्निफिकेशन। सर L2 बाई L1 को सर वहाँ माइनस बी स्क्वायर बाई यूज करके लिखा सर। देख लो पीछे L2 बाई L1 का वैल्यू कहाँ होता है तो चेक करते हैं। देखो वैल्यू दिख रहा है, L2 बाई L1 का वैल्यू कितना हो गया? H2 बाई H1 का तो वैल्यू हम लोग पढ़े थे ना कहीं, कहाँ है? और पहले ये देखो H2 बाई H1 का वैल्यू कितना, वहीं से हम लोग वैल्यू रख रहे हैं। चलिए लिख लीजिए। ये पहले चैप्टर ये कर लेना पड़ेगा, नहीं फिर एनसीईआरटी से बना लेना पड़ेगा क्वेश्चन पूरा, ठीक है ना। उसके बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है ना, उसको बना लेना पड़ेगा। फिर कोई भी बुक एससी वर्मा बनाना चाहते हैं एससी वर्मा, नहीं उसके बाद दुनिया में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एकदम बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही नहीं लाइट, ठीक है ना, आएगा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। और नहीं जब तक बनाइएगा, ठीक है ना, क्लास में कितना भी प्रेजेंट रहिए, नहीं कितना भी वीडियो और क्या क्या देख लीजिए, कुछ नहीं होना है। नहीं अपने से जब बनाइएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, एग्जाम में टाइम बचेगा, ठीक है ना। जैसे मैक्सिमम बच्चा को क्या होता है, जिसका तैयारी थोड़ा कम रहेगा तो उसका टाइम ही घट जाता है कोई भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है ना। टाइम ज्यादा लगेगा, किसी चीज को सोचने में टाइम लगेगा ज्यादा, ठीक है ना, तो उसमें ज्यादा लगता है, तो उसमें ये इंडिकेट करता है। किसी में अगर किसी का टाइम ज्यादा लग रहा है तो सीधे सी बात है क्या, मतलब रैपिड तरीके से तैयारी नहीं हुआ, तैयारी हुआ है लेकिन नहीं सही तरीके से नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज, चलिए अब हम लोग पढ़ लिए,
आज जो क्लास है उसमें क्या क्या पढ़े हैं? सिर्फ मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज अभी पढ़े हैं। नहीं, अब आगे चलते हैं। आगे पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ इमेज। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ इमेज। चलिए पढ़ते हैं। वेलोसिटी and acceleration of image formed by the mirror velocity and acceleration of image formed by the mirror। चलिए देखिए, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला है, यू को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। याद रहे, यू और भी वेलोसिटी नहीं है, क्या है? डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। नहीं, यू और भी क्या है? डिस्टेंस है। एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तभी तो वेलोसिटी मिलेगा। चलिए करते हैं इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। 1/v का इतना गुना dv बटा dt। 1/u का इतना गुना du बटा dt। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। किसके रिस्पेक्ट में कर दिए? टाइम के रिस्पेक्ट में। चलिए अब इसको इधर रहने दे रहे हैं, इसको इक्वल के राइट साइड ले चल रहा है, माइनस भी उधर कर देगा। 1/du बटा dt दैट इज इक्वल टू, क्या आ रहा है इतना? एक किधर कर दिया? एक इक्वल के दूसरे साइड कर दिया। अब लिखने जा रहे हैं, एक dv बटा dt था और एक du बटा dt था। ये है क्या? dv बटा dt। अब लिखने जा रहे हैं, देखिए वैल्यू यहां से dv बटा dt का वैल्यू क्या रखें? उधर से लाइए 1/v² को, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस v बटा u का स्क्वायर, या अलग अलग स्क्वायर, गुना du बटा dt। यही आ गया ना? ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये है क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं, चलिए इसको लिखिए।
चलो चल करें। dv बटा dt बराबर आ गया माइनस v बाई यू स्क्वायर गुना डी यू बाई dt। dv बटा dt कहते किसको? वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। du बटा dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। चलिए फार्मूला अभी हम लोग क्या लिखे थे? dv बटा dt बराबर कितना आया था? माइनस v बाई यू का स्क्वायर गुना डी यू बटा dt, यही आया था ना? वेलोसिटी है इसमें, और अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए तो एक्सेलरेशन। चलिए करके देखते हैं। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में और किए तो इधर डिफरेंशिएट करना किसको? माइनस गुना इसी को, देख रहे हैं? ये अलग टर्म है, गुना ये अलग टर्म है। यू इंटू भी का फार्मूला डिफरेंशिएशन का यूज करें। चलिए इसमें ये बतला दीजिए, डी स्क्वायर भी बटा डी टी स्क्वायर ये है क्या? एक्सेलरेशन किसका? एक्सेलरेशन ऑफ किसका? एक्सेलरेशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। डी स्क्वायर यू बाई डी टी स्क्वायर ये है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। चलिए लिखिए